Hey, this is Gaurav Chopra, and you are watching me on Bollywood Helpline. Keep watching. हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन एंड दिस इज आयुष तिवारी। जब भी घर पे पहले खाना बनता था तो शाम को जब तक मम्मी इनका कोई सीरियल ना देख ले तब तक खाना गर्म नहीं होता था और वेट करना पड़ता था कि सर की एंट्री कब हो या कब ब्रेक और फिर हमें खाना मिले। ऐसा था। 2012 में दमदार पर्सनैलिटी होने का खिताब भी ले लिया। थे तो दमदार पर्सनैलिटी, लेकिन अब उसका खिताब भी अपने नाम कर लिया। बॉलीवुड में नहीं तो अब हॉलीवुड में भी झंडे गाड़ने चले गए हमारे सर। और अब हमें गदर 2 में नजर आने वाले एक नई भूमिका में, जी हाँ, बात कर रहा हूँ मैं वेरी टैलेंटेड, वेरी हैंडसम गौरव चोपड़ा जी से। वेलकम टू बॉलीवुड हेल्पलाइन सर। Thank you very much. एंड इस इंटरव्यू मैं पहले ही सॉरी कह दूँ उस सारे लेट डिनर्स के लिए। मम्मी देखो आज सॉरी सुनवाई लिया मैंने सर से। एंड ये इंटरव्यू पर्सनली मम्मी को भेजना सबसे पहले, तुम देखो जिसके लिए खाना रुकता था ना। सो सर, सबसे पहले हम गदर से ही शुरुआत करते। गदर 2, और मैं देखा था गदर की स्क्रीनिंग में आप आए थे। मतलब एक अलग ही माहौल था। गदर फिर से आई थी पर्दे पर, और वो भी कलाकार मौजूद थे जो गदर 2 में थे। मतलब उन्हें भी एक मौका मिला पर्दे पर देखने का। सनी पाजी थे, अपनी तारा सकीना, दोनों वहाँ पर थे। बहुत अच्छा लगा देखे, एक अलग माहौल था। अब आपको कैसा लगा पर्दे पर जब आपने देखा कि इतनी बड़ी इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म का दूसरा हिस्सा मैं हूँ? कितनी बड़ी जिम्मेदारी है मुझ पर बीइंग एन एक्टर। नहीं, देखिए, एक हर एक्टर की लाइफ में ना एक वो स्टेज होती है जब उसे थोड़ा सा अपना चलने वाला रास्ता थोड़ा सा बदलना पड़ता है। तो वो लॉकडाउन के आसपास बस सोच लिया कि अब थोड़ा अलग किस्म का काम करेंगे। वाह। बार बार एक ही टाइप के रोल्स ऑफर हो रहे थे, तो ऐसा लगा कि बहुत रेपिटेटिव हो गया और हो जाएगा, और फिर बाकी काबिलियत बिल्कुल कहीं छुपी रह जाएगी। अब कहना तो आसान है, ऐसा आदमी सोच लेता है, पर फिर जब वो प्रैक्टिकली वो ऑफर्स आते हैं और फिर आप उनको मना करने लगते हैं, फिर आपको लगता है यार बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत पैसे छोड़ रहे हैं, घर पे बैठे हैं और शूटिंग को मना कर रहे हैं। फिर टेलीविज़न एक्टर होने के नाते बिजी रहने की एक आदत भी हो जाती है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट वो मैं अटल रहा उस डिसीजन में। और फिर 3 प्रोजेक्ट्स को हाँ की। बच्चन पांडे, अक्षय कुमार के ऑपोजिट मेन एंटागनिस्ट का पार्ट था। फिर उसके बाद राणा नायडू, जिसमें प्रिंस रेड्डी नाम का देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार था, नेटफ्लिक्स पे। और फिर गदर 2। और गदर को साइन करने का मेन रीज़न ये था कि वो वेरिएशन जो मैं दिखाना चाह रहा था इन तीनों रोल्स में। बच्चन पांडे में बिल्कुल नेगेटिव है, राणा नायडू में सब किस्म की शेड्स हैं, और गदर में वो बिल्कुल एक पेट्रियोटिक देश का सिपाही, पॉजिटिव ग्लोरीफाइड सा रोल है। और मुझे लगा कि ये 3 रोल्स बैक टू बैक जिस किस्म की वैरायटी में दिखाना चाह रहा हूँ वो दिखाने का मौका मुझे दे देंगे। जब सुनने गया तो थोड़ा सा हिचक रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि सीन्स थोड़े कम हैं, पर जब अनिल जी ने मुझे वो प्यार से नरेशन दी एक एक सीन की, तो मैंने स्ट्रेट अवे हाँ कर दी। एक तो इतना बड़ा ब्रांड है, बिल्कुल सही कहा, और एक बड़ा सा जहाज है जिसको इतने साल से इतनी मोहब्बत मिलती आ रही है, तो अब अब उस जहाज पर एक छोटा सा नाम मेरा भी है। आई फील वेरी प्राउड। वाह। किस तरीके का कैरेक्टर है और किस तरीके की तैयारी रही आपको उस कैरेक्टर को लेके? जैसा मैंने कहा कि हम एक वेरिएशन की मुहिम पे निकले हुए थे, तो जैसे ही पता चला कि अच्छा हमारे बाकी दोनों रोल से ये बहुत अलग है, तो सबसे पहले तो मैंने जब वर्दी ट्राई की तो पता चला कि 1970 की एक्चुअल वर्दी है। कॉस्ट्यूम, एक्सेसरीज, जितनी भी चीज़ें आप देखेंगे फिल्म में, वो एक्चुअली 1970 की आर्मी की यूज़ की हुई चीज़ें हैं। अगर हमने हेलमेट पहना है तो वो एक्चुअल म्यूजियम से आता था हमारे इस्तेमाल के लिए, 1970 वाला, वो भारी होता है वो हेलमेट। हाँ। छोटी छोटी चीज़ें, वो सैटेलाइट फ़ोन, वो पेन, वो मेरे टेबल पे पड़ी हुई मैगजीन्स, वो सब उस वक्त की। तो वो वर्दी पहनकर लगा कि बहुत पतला लौंडा टाइप का लग रहा हूँ इसमें। बॉयश फील आ रही थी। तो लगा कि थोड़ा डील डॉल बढ़ाना पड़ेगा, और वो आज वाली बॉडी नहीं बनानी पड़ेगी, वो 1970 वाली जो उस वक्त के मर्द जो मूंछों पे ताव दे के चलते थे, और वो उनकी बॉडी का एक तरीका था, उनकी एक स्ट्रेंथ एक तरीके से दिखती थी। तो फिर जिम विम छोड़ा, पराठे खाए, उठक बैठक, पुशअप्स किए, दंड पेले, वो पहलवानी वाली बॉडी बनाई। उसके लिए आर्मी कंसल्टेंट्स थे हमारे साथ, उन्हीं के साथ रहा, उन्हीं के साथ वक्त बिताया, बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ ही चाय वाय पी, उठा बैठा, बहुत बातें की। मैं कर्नल प्ले कर रहा हूँ, तो कर्नल रावत मेजर से कैसे बात करेंगे, कर्नल रावत ब्रिगेडियर से कैसे बात करेंगे, 1970 में कर्नल एक पॉलिटिशियन से कैसे बात करेगा, सिविलियन से कैसे बात करेगा।
पाकिस्तान की तरफ एक्चुअल रवैया क्या होता है सोल्जर्स का, बहुत सारी बारीकियाँ, वो सब समझते समझते करते 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 कहीं उस दौरान एक ऑफिसर ही बन गया। वैसे ही घूमता था, सब लोग सल्यूट करते थे, मैं नॉड करता था, वो माहौल वैसे ही बन गया था उस वक्त। तो बाद में वापस आने के बाद रियलाइज़ किया कि क्या कर रहा था। लेकिन अक्सर अगर हम जैसे अगर आज की फिल्मों में देखें, अगर हमें किसी को दमदार पर्सनैलिटी दिखाना है तो कभी भी उस हीरो की या विलन की ना एक देखेंगे एब्स दिखाएंगे, या फिर वो कुछ कार लिफ्ट कर रहा है, या उसके शोल्डर ट्राइसेप्स बाइसेप पे फोकस है कैमरे का। लेकिन जैसे आपने कहा उस वर्दी की बात की उस टाइम की, तो वहाँ देखेंगे तो पहले ना जूतों की तरफ होता था कैमरा, पूरा जूतों की तरफ, उसके जूते जो नोक वाले हील वाले टक टक आवाज़, फिर उसका डंडा घूमेगा, मतलब एक इस तरीके के पहले एक दमदार पर्सनैलिटी दिखाते थे। और जैसे अभी आपने कहा कि ड्रेस उस टाइम का आपने मतलब एक आपके अंदर एक आ गया होगा, अपने आप कैरेक्टर इनबिल्ड हो गया, मतलब जितनी तैयारी तो आप करते ही हैं। मतलब 20 दिन लगे सिर्फ मूंछ चुनने में, कितनी लंबी होनी चाहिए, कितनी पतली होनी चाहिए, दैट्स कॉल्ड फाइन वर्क। बिकॉज फेक मुस्टैश मैं पहनना नहीं चाहता था, और रियल मुस्टैश रखते वक्त मेरे दिमाग में एक विजुअल था कि वर्ल्ड वॉर 2 का फाइटर पायलट, स्मार्ट सा, आर्मी का कर्नल जब भी स्क्रीन पर आए तो ऐसे लगे कि हमारा एक अफसर आया है, कुछ दमदार बोलकर गया। तो मेहनत लगती है इन सब चीज़ों के ऊपर, मज़ा भी आता है। जैसे आपने कहा कि आपने वो किरदार पहना, मतलब जब गेटअप पहना और आप ऐसे ही घूमते थे, आपको सल्यूट वगैरह करें, फिर घर आके आपको रियलाइज कि यार मैं क्या कर रहा था, तो थोड़ा मतलब उस चार्ज में डिटेल में जाना चाहिए, मतलब कैसा सीनरी था, क्या था, एक बार आप मतलब दिखा सकते, बता सकते हैं, हम इमेजिन करें चीज़ों को। देखिए, मैं वर्दी पहनकर, और वर्दी भी ओरिजिनल वर्दी थी, तो वर्दी पहनकर एक्चुअली आर्मी के व्हीकल में बैठा हूँ, और मेरे आसपास जो दूसरे जवान हैं वो एक्चुअल रियल जवान हैं, और मैं ऑफिसर्स के बैरक्स में घूम रहा हूँ, कैंटोनमेंट एरिया में घूम रहा हूँ, कभी यहाँ आ रहा हूँ, कभी वहाँ जा रहा हूँ, कभी किसी के ऑफिस में जाना है, और उनको आता था कहीं देखने की, और जितने भी गार्ड्स थे वो तो उनको तो वर्दी देखकर लग रहा था कि सचमुच इसका ऑफिसर है, तो वो सब सल्यूट कर रहे थे। और मैं भी जीप में जाते हुए उनको वापस नोट करता जो चाहता था। बट वो कर्नल रावत वाला जो एक माहौल बना है वो आपको फिल्म में भी दिख जाएगा। ये वो वाला रोल नहीं है जिसमें आप नंबर ऑफ सीन्स गिनेंगे, ये वो वाला रील है, ये वो वाला सीन है जिसमें आप बाहर आने के बाद कहेंगे वो बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा था। सिर्फ वो इम्पैक्ट रह जाएगा, उसकी गिनती गिनना इंपॉर्टेंट नहीं। सो नाइस। जब गदर 2 की बात की गई कि गदर 2 हम सभी के बीच में आने वाली, तब सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल जिसमें सनी पाजी की एंट्री होती है, जवान उनके पैर पड़ रहे होते हैं, जब वो आते हैं तब सब पैर पड़ रहे होते हैं, ग्रुप में फोटो लेते हैं जवानों के साथ। तो क्या सही में आप शूटिंग के दौरान पाजी का उतना ही रुतबा है, आज भी उतना ही प्यार है सनी पाजी को? सनी सर और तारा सिंह में कोई फर्क ही नहीं है। वो वही है, वो उतने ही देसी, बिल्कुल मिट्टी की महक है उनमें, बहुत ग्राउंडेड, बहुत रियल, और साथ ही साथ वो अपनों को प्यार भी उसी तरीके से करते हैं जैसे कि तारा सिंह करता है। फिर जब उनको एक्सप्लोजन देना होता है स्क्रीन पर जाकर, तो उसके अंदर भी कोई कसर नहीं छूटती। ऐसा नहीं कि वो प्यार करने वाले हैं, थोड़ा सा शाय हैं, तो डायलॉग डिलीवरी में वो बात नहीं। जब उनको एक्सप्लोड करना होता है स्क्रीन पर, तो वो उसी तरीके से एक्सप्लोड करते हैं। सो वो हैमर वाला जो सीन दिखाया गया ट्रेलर के अंदर में, क्या आप उस टाइम शूटिंग में वहाँ मौजूद थे? तब मैंने सुना था, मतलब अनिल जी ने भी एक इंटरव्यू के दौरान बताया था, आर्टिकल में भी आया था कि वो शॉट एकदम सभी पूरी जो ट्रिप थी, जो पूरा प्रोडक्शन था, उनके फेवरेट शॉट था वो, कि जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे थे। नहीं, पर वो वैसे ही है जैसे मैंने कहा, वो आपको विश्वास ही नहीं होता कि ये इंसान जो अभी बैठकर ऑलमोस्ट शर्मा रहा था, इतनी धीमी आवाज़ में बात कर रहा था, ये अभी जाकर इस बुलंद आवाज़ में डायलॉग डिलीवरी करता है, एक हथौड़ा उठा लेता है, और सचमुच उनको देख के लगता है कि लड़ जाएंगे पूरे देश से और जीत के आएंगे। तो वो वो आई थिंक तारा सिंह हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का पहला सुपर ह्यूमन कैरेक्टर है। हम डाउट भी नहीं करते हल्की तरह कि वो 25 लोगों से लड़ रहा है या 250 लोगों से लड़ रहा है। बिलीवेबल लगता है, और वो इस फिल्म में भी वही कदर मचाएगा। सो नाइस। अगर मैं बात करूँ फिल्मों के गानों की, तो जो गानों ने उस टाइम एक जीता था लोगों का दिल, अभी भी वो दिल जीत रहा है, क्योंकि दोनों गाने जब मीडिया पर आए, सोशल मीडिया पर आए, तो हैशटैग ट्रेंडी वन का खिताब उन दोनों को ही मिला गानों को। और सबसे अच्छी बात ये थी कि आवाज़ उन्हीं की है जिनकी इस बार थी, और थोड़े बहुत चेंजेस किए गए आज के हिसाब से। तो गानों को लेकर आपका क्या कहना जो आपने गाने सुना? और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो पुराने गानों के अलावा जो बाकी 2-3 नए गाने हैं वो भी बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी मेलोडी, एक पुरानी हिंदी फिल्म का फ्लेवर जो गदर में होना चाहिए, क्योंकि हम उस फ्लेवर को लेकर चल रहे हैं। वो फ्लेवर है म्यूजिक में भी, एक्शन में भी, और इमोशन में भी। ये वो फिल्म है जब आप पूरे परिवार के साथ जाएंगे तो आप हंसेंगे, आप खेलेंगे, आप नारे लगाएंगे, आप देश के लिए भी जज्बा आप में आएगा, और एट द सेम टाइम 4-5 सीन में आप आंसू उठाएंगे।
लेकिन गदर 1 के कुछ ऐसे कैरेक्टर थे जो आज भी कहीं ना कहीं गदर 2 के अंदर की जो ऑडियंस है मिस करती है कि क्यों ऐसे कैरेक्टर मतलब आज भी हमारे साथ नहीं है। जैसे हमारे मतलब जो नाम मतलब उनका लेके मैं क्यों चीज़ों का ऐसा बोलूँ, बट स्टिल आप जानते हैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो आज मतलब हम सभी के बीच में नहीं है। बट लगता है कि गदर 2 में उनकी एक छोटी सी भी झलक होती। नहीं तो क्या पता आपको दिख जाए। मतलब ये कहीं ना कहीं एक रिवील हो चुका है 11 अगस्त के लिए, कहीं ना कहीं कुछ इस बार नया हो सकता है ना। बिल्कुल सही कहा जैसे कि आपने। क्या कहना चाहिए इन फैंस ऑन ऑडियंस के लिए जो वेट कर रहे हैं अब 11 अगस्त का और आपके नए किरदार को देखने का, पूरी गदर 2 को देखने का? देखिए, ये वो फिल्म है जिसका इंतज़ार काफ़ी वक्त से हमारी जनता ऑडियंस कर रही है। वो हिंदी फिल्म एक पूरी मसाला, इमोशनली ड्रिवन, ब्यूटीफुल म्यूज़िक, बड़ा स्केल, सिनेमा के पर्दे की टिकट की पैसा वसूली, मतलब जिसे OTT पर देखना बिल्कुल नावाजिब होगा, जो इनफैक्ट आप देखना चाहेंगे भी नहीं, क्योंकि ये उस लेवल का एंटरटेनमेंट है। आप पूरे परिवार के साथ जाइए और मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आप बहुत खुश होकर वापस आएंगे और बाकी दुनिया से भी कहेंगे कि जाइए गदर। क्या बात है। लेकिन इंटरव्यू जब तक ये समाप्त नहीं होगा, जब हम वो उसका आइकॉनिक जो डायलॉग भी हिंदुस्तान जिंदाबाद आपसे नहीं सुन लेंगे। आपको 2 सुनाता हूँ। चलिए। एक जो कर्नल रावत का है, कर्नल रावत का, और एक जो कर्नल रावत वाला जो ट्रेलर में है उसी का आपको बता देता हूँ उसका फ्लेवर क्या है। जानना चाहता था आपके यूनियन से 50 ट्रक हो पाएंगे? जंग के आसार हैं तारा सिंह जी, बैकअप की तैयारी करना चाहता हूँ। ये यहाँ से फिल्म एक्चुअली शुरू होती है। ये फिल्म में जिस पॉइंट पर आता है फिल्म एक्चुअली यहाँ से शुरू होती है, और वो तो आइकॉनिक है क्योंकि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा की आवाज़ एंड वो जब कॉस्ट्यूम आएगा आपके ऊपर, आई कांट इवन जस्ट गूज़बम्प्स वाला सीन होगा। एंड रियली कांग्रेचुलेशंस फॉर अ बिग प्रोजेक्ट, एंड ऐसे आप कंटिन्यू और भी प्रोजेक्ट्स में हम दिखते रहिए, और जो आपने सोचा था लॉकडाउन में सही में बहुत अच्छा सोचा था मुझे लगता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद बॉलीवुड। थैंक यू।